नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जया एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है। यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए पूछा, हे श्री कृष्ण, आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर प्रसन्न होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर मोहित होकर अपने गायन का सुर तार भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को ये बहुत बुरा लगा। ये देखकर देवेंद्र भी बहुत रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच की योनि भुगतोगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे बहुत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें वहां पर बहुत ज्यादा दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। वहां का वातावरण इतना ठंडा था जिसके कारण उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत कटकटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, नहीं जानता कि हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतना दुखदायी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। पिशाच योनि से तो नर के दुख सहना ज्यादा बेहतर है। इसी प्रकार वो आपस में एक दूसरे के साथ विचार व्यक्त करते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही अपना दिन व्यतीत किया, क्योंकि जिस जगह वो रुके हुए थे, अपना जीवन काट रहे थे, वहाँ खाने की कोई भी सुविधा नहीं थी। और इसी दुख के साथ वो पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्त होने जा रहे थे। वो रात इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और ये पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व के देह धारण करके सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर दोनों स्वर्ग लोक चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। इन दोनों ने देवेंद्र को प्रणाम किया। देवेंद्र उनको उनके रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? उसका पूरा विवरण मुझे बताएं। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं, हे राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तभी माल्यवान की बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे माल्यवान,
एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो। इसलिए हम लोगों के लिए भी अब तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव और विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जया एकादशी की व्रत पूजा विधि अब हम ये जानेंगे। जया एकादशी व्रत के लिए एक दिन पहले नियम शुरू हो जाते हैं, यानी व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत करने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर धूप, दीप, फल, पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करें। रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करें। द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का प्रारंभ करें। अगर आपको ऐसे ही किसी और व्रत के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।